साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैकी फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पेंशन के लिए बड़ी घोषणा हो चुकी है। मतलब 70 रुपये में बनेंगे अब जीवन प्रमाण पत्र। जी साथियों, जिनके भी जीवन प्रमाण पत्र नहीं बने हुए हैं उनको मतलब अब 70 रुपये में जीवन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा उसकी बात करेंगे। जैसा कि पेंशनरों को घर पर या फिर घर पर बैठे डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। जैसा कि अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को ये जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे दिया जा चुका है। तो आज की जो अपडेट आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले साथियों, आप सभी लगातार सभी योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो YWG चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि योजना वाले गुरुजी चैनल में आपको लगातार जो भी नई योजना की अपडेट आ रही है वो देखने को मिल रही है। तो आप सभी जो घंटी का बटन है इसको ऊपर ऑल का ऑप्शन दे रखा है, उसमें ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप सभी को कंटिन्यू क्लास यानी जो कंटिन्यू योजना की अपडेट आती है वो देखने को मिलती रहे। और इससे पहले भी हमने मतलब यहाँ पर 2 योजनाओं की अपडेट दी थी, तो आपने नहीं देखी है तो चैनल में जाकर ज़रूर चेक कर लें। साथियों, जैसा कि डाक विभाग में 70 रुपये में 70 रुपये जमा करवा दो, उसके बाद आप जो भी पेंशनर्स हैं उनको घर बैठे मतलब यहाँ पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देखने को मिलेंगे। जैसा कि पेंशनरों को घर पर डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा रहा है डाक विभाग। अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जो है उपलब्ध करवा चुका है। जैसा कि अब पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब घर बैठे डाकिया के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें पेंशन मिलने में कोई समस्या नहीं हो रही है। जैसा कि डाकघर में यह सुविधा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सुविधा से पेंशनरों को कतार से मुक्ति मिल गई है। जो पेंशनर्स बैंक या फिर विभाग नहीं आ सकते उन्हें यह सुविधा घर बैठे मिल रही है। श्री गंगानगर डाक मंडल में 200 प्लस जीवित प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय, राज्य और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी पेंशन भोगियों को अब जीवित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इस सेवा का लाभ लेने वाले पेंशन भोगियों को नज़दीकी जो भी मतलब डाकघर हैं उससे संपर्क कर सकते हैं और अपने क्षेत्र के डाकिया या फिर ग्रामीण डाक सेवक से जानकारी यानी कर सकते हैं। डाकिया पेंशन भोगियों के दिए गए पते पर जाकर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र जारी करेंगे। डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को भी प्रेरित होंगे। अब सेवा पेंशन भोगियों के लिए सरल और सुविधाजनक है और उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। जो वृद्ध हैं या जिन्हें कार्यालय तक जाना मुश्किल होता है, विभाग की ओर से 30 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। अब पेंशनर को नज़दीकी डाकघर या फिर डाकघर के डाकिया या फिर ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करना होगा। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक श्री गंगानगर के मैनेजर हरिराम वर्मा ने बताया कि श्री गंगानगर में 140 व हनुमानगढ़ में अब तक 72 जीवन प्रमाण पत्र बन चुके हैं। साथियों, ये तो बात हो रही है गंगानगर की, हनुमानगढ़ की, लेकिन सभी जिलों में जो 50 ज़िले हैं राजस्थान के, उन सभी में यह प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अपने नज़दीकी जो भी डाक विभाग हैं उससे संपर्क करें और इस यानी जीवन प्रमाण पत्र को आप जो है मतलब घर बैठे मंगवा सकते हैं डाक विभाग के द्वारा। जैसा कि पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा पुष्टिकरण का संदेश। भाई, आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जैसे ही बन जाएगा तो आपको आपका जो भी पंजीकृत मोबाइल नंबर होगा, जो भी चालू नंबर होगा, उसमें सूचना मिल जाएगी। जैसा कि सहायक डाक अधीक्षक राकेश धिंगड़ा के मुताबिक इस सेवा का लाभ लेने के लिए
पेंशन भोगियों को केवल आधार संख्या और पेंशन का विवरण देना होगा। सेवा का शुल्क मात्र 70 रुपये है। ये सबसे मतलब कह सकते हैं ना, सबसे अच्छी बात है कि 70 रुपये में आपको घर बैठे आपका जीवन प्रमाण पत्र देखने को मिल रहा है। जैसा कि प्रमाण पत्र बनने के बाद पेंशन भोगियों को उनके पंजीकृत जो मोबाइल नंबर होगा ना, उसमें एक पुष्टिकरण का संदेश प्राप्त हो जाएगा कि आपका जो है सर्टिफिकेट बन चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पेंशनभोगी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, आसानी से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशन भोगी केवल नज़दीकी डाकघर, डाकिया, ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क कर सकते हैं, जो अनुरोध पर दिए गए पते पर उनका डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र बनाते हैं। इसके लिए डाकिया के पास डिजिटल मोबाइल फ़ोन होता है, जिससे डेटा ऑनलाइन किया जाता है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर साफ साफ कर दिया है, मतलब आप घर बैठे भी इस जीवित प्रमाण पत्र को मंगवा सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, हर साल आपको देना होता है जीवित प्रमाण पत्र। जैसा कि पेंशन बहाली के लिए हर साल जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। ऐसे में कहीं पेंशनर किसी कारणवश या दूर दराज होने के कारण आने में असमर्थ होते हैं और उन्हें कहीं पेंशन भोगी जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डाक विभाग की सेवा ने पेंशनरों के काफ़ी राहत दी है। इसके लिए पेंशनर को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक या फिर डाकघर के खाता संख्या और पीपीओ नंबर देने होंगे। साथियों, जैसा कि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आप घर बैठे मात्र 70 रुपये में आपका जीवित जो प्रमाण पत्र है उसको मंगवा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने एक बात यहाँ पर यह भी कही है कि जो आप जितने भी पेंशन कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी हैं, उनको जो है हर साल क्या देना होता है, जीवित प्रमाण पत्र। भाई वो भी जो भी कर्मचारी बुजुर्ग लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उन सभी को क्या होता है, हर साल जीवित प्रमाण पत्र लगाना होता है। यानी सरकार प्रूफ मांगती है कि ये व्यक्ति जीवित भी है या नहीं है, तो उसका जीवित प्रमाण पत्र, और जो मर चुके हैं उसका वैसे ही सरकार के पास रिकॉर्ड पहुंच जाता है मृत्यु प्रमाण पत्र का। 2 तरह के यानी प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है, एक तो जीवित है, एक मृत्यु प्रमाण पत्र होता है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र होने से सरकार को पता चल जाता है कि यह कर्मचारी को मृत्यु हो चुकी है, अब इसकी जो पेंशन मिल रही है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो ये हर साल प्रमाण पत्र तैयार करवाया जाता है, जमा करवाया जाता है, ये फर्जीवाड़े को रोकने का एक ये भी तरीका है, ताकि कोई अगर पेंशनर यहाँ पर मृत्यु प्राप्त हो चुका है और उसके जो भी परिवार के साथी लोग हैं वो लगातार लाभ उठाते हैं, तो उनको इससे रोकने के लिए हर साल आपसे जीवित प्रमाण पत्र मांगा जाता है। साथियों, ये पूरी अपडेट थी। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी प्रश्न करना है इस पेंशन यानी अपडेट को लेकर, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप सभी राजस्थान सरकार की या फिर केंद्र सरकार की सभी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में दबा के रखें, ताकि आने वाली प्रत्येक न्यू अपडेट आप सभी को आपके मोबाइल में रोज़ाना देखने को मिलती रहे। तो साथियों, मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।